हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इंडिया क्लाइमेट। ये चैप्टर जो है आपको सिर्फ मौसम के बारे में ही नहीं बताएगा, बल्कि ये भी बताएगा कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स क्यों है। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो दोनों जगह इंडिया के ही पार्ट्स हैं। एक तरफ क्या है, पूरा डेजर्ट इलाका, रेगिस्तान है, और दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहाड़ी इलाका जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है कि जब देश एक है तो क्लाइमेट जो है वो अलग अलग क्यों है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज हम इस लेसन में ढूंढते हैं। इस लेसन के बाद जो है आप बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ पाएंगे कि क्लाइमेट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून क्यों कहलाता है, क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को क्यों मिलता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। इस लेसन में हम सिर्फ डेफिनेशंस नहीं याद कर रहे हैं, बल्कि हम लॉजिक समझ रहे हैं कि कारण क्या है। सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है, उसे क्लियर करते हैं कि जो वेदर और क्लाइमेट है वो एक नहीं होता। हम लोग जो है ज्यादातर वेदर और क्लाइमेट को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों जो है वो सेम नहीं है। वेदर का क्या मतलब होता है, आज मौसम कैसा है, और क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ, कई सालों तक मौसम का जो ओवरऑल पैटर्न चला वो क्या है। मतलब जैसे आज आप अगर वेदर कहते हो, कैसा मौसम है, सूरज निकल रहा है, बादल है या बारिश होगी। जो रोज हमें डे टू डे चेंजेस देखने को मिलते हैं, आज गर्मी है, आज हवा चल रही है, तो ये सब क्या है, रोज जो आप अपने में बदलाव देखते हैं वो कहलाता है वेदर, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है। वही क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है, कई सालों से एक ही पैटर्न चला आ रहा है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पूरे 2004 से लेकर अगर 2016 तक हमने कई सालों तक ऑब्जर्व किया तो हमें क्या देखने को मिला, नहीं, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा गर्म है, मेनली सूरज ही सूरज रहता है। या आपने किसी और उसमें देखा कि 2010 से लेके 2022 तक सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा मौसम देखने को मिला जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है या बारिश होती है। तो क्या हुआ, एक ऑब्जर्वेशन रहा आपका 10 सालों का या और ज्यादा सालों का कि हमारे यहाँ मौसम ऐसा ही होता है, तब हम उसे कहते हैं क्लाइमेट। और शॉर्ट टर्म हो गया तो वो कहलाता है वेदर। अब आता है क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी जगह का जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, जो लंबे टाइम पीरियड तक ऑब्जर्व करने के बाद मिलती है या किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्लाइमेट एक दिन में या एक वीक में डिसाइड नहीं होता, बल्कि सालों में बनता है। आप कई साल तक उसको ऑब्जर्व करते हैं, तब जाके आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। अब ये जो एक लाइन है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, इंडिया कैसा एक्सपीरियंस करता है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब ये लाइन बुक में तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपकी पूरी ज्योग्राफी छुपी हुई है। इस सेंटेंस को हम दो हिस्सों में समझेंगे, ट्रॉपिकल और मॉनसून। अब ट्रॉपिकल का क्या मतलब होता है, ट्रॉपिकल का मतलब हुआ इक्वेटर के पास होना, जहां सूरज की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है, इसलिए इंडिया में गर्मियां बहुत ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ मॉनसून का मतलब होता है कि सिर्फ बारिश नहीं होनी, मॉनसून जो है एक विंड सिस्टम होता है जो साल के एक पर्टिकुलर समय पर ही एक्टिव होता है। इंडिया में जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है टेम्परेचर और रेनफॉल। तो कह सकते हैं कि इंडिया में जो टेम्परेचर है वो या क्लाइमेट है वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कहीं बहुत कम, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं बिल्कुल नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए थार डेजर्ट है, वो बहुत ज्यादा हॉट है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस है। ले एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स मान सकते हैं हम, और मेघालय जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। अच्छा चलिए, अब हमने जो भी पढ़ा 2 मिनट के लिए हम अपने वीडियो को पॉज करते हैं और ये सोचते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है
वो एक जैसा पूरी इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिलता? आखिर कौन सी चीजें हैं जो इसे कंट्रोल करती हैं? तो इंडिया के क्लाइमेट को 3 मेन फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं: लोकेशन, फिजिकल फीचर्स और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि कैसे ये जो है क्लाइमेट को हमारे कंट्रोल करते हैं या उस पर असर डालते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लोकेशन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 भागों में बराबर बराबर बांट देता है। जो साउथ इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है और जो नॉर्थ इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है या उसमें आता है। आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर नॉर्थ हो गया आपका सब ट्रॉपिकल रीजन, नीचे साउथ हो गया ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर के पास सूरज की जो किरणें हैं वो ज्यादा सीधी पड़ती है, ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, इसीलिए वहां का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर आप देखें इक्वेटर से दूर, जैसे जो हम जाते जाते हैं और दूर होते जाते हैं इक्वेटर से, जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। वजह क्या है? क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं, यानी कि स्लैंट रेज पड़ती हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है फिजिकल फीचर्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, मतलब ऊपर जाने का मतलब क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। इसीलिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। क्यों हम लोग जो है अपने शहरी गर्मी से भागते हैं कि नहीं कहीं पहाड़ों पे चलो, वहां पे मौसम ठंडा होगा, वहां का वेदर बहुत अच्छा होगा, क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं जब वो किसी भी क्लाइंबिंग उसमें जाते हैं एक्सपीडिशन पे, तो उन लोगों को वहां पर सांस लेने में मुश्किल हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर गिरता जाता है और जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे आपको गर्म फील होने लगता है। तो हमने अभी देखा कि जो ऑल्टीट्यूड है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। हिमालयाज जो है हमारे यहाँ वो इंडिया के क्लाइमेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो ठंडी हवाएं होती हैं, कोल्ड विंड्स जो होती हैं, उनको सेंट्रल एशिया से इंडिया में आने तक रोकते हैं। मतलब वो एक तरह से बैरियर की तरह होते हैं, जो बर्फीली हवाएं होती हैं उसको सेंट्रल एशिया से इंडिया में आने से रोक देते हैं। तो अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल ही अलग होता। तीसरा फैक्टर जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र के पास रहने वाली जो जगहें हैं वहां पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही मॉडरेट होता है। वहां ज्यादा गर्मी नहीं होती, वहां ज्यादा ठंडी नहीं होती, एक आपको बैलेंस्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां के क्लाइमेट जो है वो इक्वेबल होते हैं। जो जगह समुद्र से दूर होती है वहां पर क्लाइमेट ज्यादा एक्सट्रीम होता है, मतलब बहुत ज्यादा हॉट समर, बहुत ज्यादा कोल्ड विंटर, और सी के पास माइल्ड समर, माइल्ड विंटर। तो जो भी कुछ आपने पढ़ा उससे एक चीज समझ में आई कि क्लाइमेट कोई एक्सीडेंटल नहीं है, क्लाइमेट ज्योग्राफी के कंट्रोल में होता है। लोकेशन, आपके लैटिट्यूड्स, जो आपके माउंटेन्स हैं, समंदर हैं, इन सब के डिस्टेंस के कारण जो है या इन सब के जो फॉर्म्स है जिस तरह से बने हुए हैं उसके कारण जो है हमारे को ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पर एक फिर से छोटा सा पॉज लेते हैं और एक फाइनल क्वेश्चन सोचते हैं कि अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता। अब इस जवाब को अगर आप सोचते हैं तो यही इसकी ज्योग्राफी है जो आपको समझ में आ गई। तो उम्मीद है कि आपको क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस समझ में आया होगा, क्यों होता है वेरिएशन ये समझ में आया होगा। अब हमारा ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम सीजन्स के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तब तक आप इस लेसन को रिवाइज करिए और डायग्राम्स को स्पेशली ध्यान से देखिए ताकि आपको मीनिंग जो है वो और क्लियर हो सके।